यस, थैंक यू वेरी मच। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। फिर से शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज की तरह बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्न असुद्या भाषा, भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हर कोई जब रिजल्ट अपना शेयर करता है और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन खुद में दिखाता है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर इस फोरम के ऊपर जाता है, तो हर एक जन बोलता है कि किस तरह से हमने ये चाय नाश्ता बदला है और हमने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करके पूरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल बदल के हम एक नेचुरल और न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल पे आके हम खुद और अपना परिवार एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और बहुत अच्छा वेट मेंटेन करके हमने रखा हुआ है। तो ये चाय नाश्ता क्या है और उसके साथ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्रेकफास्ट के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि अपने फोरम के ऊपर ज्यादा करके लोग आते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। और ये बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि हमको लगता था, पहले ही मैं उसमें था, कि अगर मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो बहुत अच्छी तरीके से मेरा वजन शायद कम हो जाएगा। कि ब्रेकफास्ट स्किप करना है या नहीं करना है, लेकिन वो किस तरह से लेना है, क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं और सब अपने जो मिथ्स है वो निकल के जाएंगे। बहुत सारे आपको यहाँ पे पॉइंटर्स भी मिलने वाले हैं। आप वो पॉइंटर्स पकड़ के आप लास्ट में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो देखिए कि यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करते करते बात करूंगा। ये थोड़ा पुराने स्क्रीन है फिर भी पीपीटी। यस, देखिए यहाँ पे तो डॉक्टर उमा मोरे हमारे ज्वाइन हुए चुके थे। अपना जो ये है मोटो, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, यानी कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। खुद में पहले ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, फिर लोग अपने को देखने के बाद खाली बॉडी में ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अपने यहाँ पे आने के बाद अपने माइंड में एजुकेशन मिलके एक पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के बाद सब आके आपको पूछेंगे कि किस तरह से आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है। तो इसी प्रकार से फोरम पे अपने जुड़ते चले जाते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं हम, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, यानी स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और जो बीमार है, आतुर है, जो दुखी है, जो रोगी है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल पे लाना है यहाँ पे। देखिए, भगवान के चरण में प्रार्थना करूंगा आप जो भी कुछ गोल लेके यहाँ पे आए हो वो गोल आपका जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए। ये हमारे कुछ सीनियर मेंटर्स थे, ये हम दोनों की रिजल्ट अभी भी हमने शेयर किया है। बच्चों में भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, बहुत सारे मेडल्स उन्होंने पाए हैं। देखिए, चिंगम से लेके सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे एक बोलना चाहूंगा कि जब हम आते हैं तो इनवाइट करने के लिए अलग अलग सॉन्ग यहाँ पे लगाते हैं, जैसे मुझे सिंगम का सॉन्ग लगाते हैं। लेकिन देखो कि कैसे यहाँ पे एक सपोर्टिव फैमिली है। वो सपोर्टिव फैमिली क्या करती है कि आपका गोल अचीव करने के लिए आपको सपोर्ट करती है वो। और इसलिए वो उनको लगता है कि और अच्छा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, इसलिए वो इस तरह से सॉन्ग लगा के मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये कुछ आरोग्य अमृत, आरोग्य का संविधान, ये किताब मैंने लिखा है। आप नेट पे अगर ढूंढेंगे, यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। जो सेकंड बुक है आरोग्य का संविधान, वो वनराई पुणे, मोहनदारिया, इनके, उन्होंने 4 बरस काम करके लिखा है, मैंने 10 बरस लिखा है। 14 बरस का वो फल था हमारा। ये हमारे फिटनेस में अच्छी तरह यहाँ पे आने के बाद जो अपना चाय नाश्ता बदला और मॉर्निंग कॉल पे जो जॉब ज्वाइन हुआ। मैं पहले 2-2 3-3 घंटे जिम करता था, लेकिन जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरह से नहीं होता था, क्योंकि जो पोषक आहार, जो न्यूट्रिशन हम बोलते हैं, डॉक्टर होते हुए भी, इमरजेंसी मेडिसिन करते हुए भी मुझे उसके बारे में उतना डीप पता नहीं था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि जब चाय नाश्ता चाय वो करते हैं तो 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जो हमारा चाय नाश्ते की वजह से बोन मास, मसल डेंसिटी जो बढ़ती है, हमारी मास बढ़ता है, जिसकी वजह से बीएमआर बढ़ता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अपने आप हेल्दी फैट लॉस होना शुरू हो जाता है और उसके साथ मसल गेन होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार मेरा फिटनेस बढ़ गया और मुझे जैतरन फास्टेस्ट चैलेंज में मैं इंडिया में डॉक्टरों में टॉप किया। और मुझे मिलिंद सोमन जी जो पैशनेट एथलेट्स है, उनसे मुझे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो ये सभी अपना जो है वो आप कितना पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पे आते हो, किस तरह से हम फॉलो करते हैं। और मैंने 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके अपना वजन मैंने कम किया है। हर इसमें 3-4 वजन कम किया मैंने। हालांकि मुझे वजन कम करते टाइम कौन सा भी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो फोरम पे थे बहुत सारे ऐसे लोग थे कि पूरा डिवोशन देके करते थे और बहुत सारा उन्होंने 7-8 किलो वजन 21 दिन में कम किया था। लेकिन मैंने 2-3 किलो कम किया, क्योंकि मेरी कंपटीशन किसी से नहीं थी। मैं मेरी खुद की तरफ हर रोज मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ कि नहीं, देख रहा था मैं। 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद मैं मेरे अपने आइडियल वेट के ऊपर आ गया। यस। तो देखिए, हेल्थ की डेफिनेशन हमें पता है किस तरह से
कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज और इन्फॉर्मिटी। यानी हमें डिसीज नहीं है या कोई दुबलेपना या अपंग तो नहीं है, तो हमें हेल्थ अच्छी है ऐसा नहीं बोल सकते हम। तो हमारा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तरह से भी हमारा एक अच्छा ये होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में बताया है कि समदोषा, सम अग्निश्च, सम धातु मलक्रिया, इतना ही नहीं है तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे, ऐसा बोला है। तो यानी हमारे अंदर से भी इनर जो हमारा जॉय है वो अच्छे तरह से रहना चाहिए। इसलिए ज्यादा करके हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, अगर किसी एक मंकी के सामने हम केले रखेंगे और पैसा रखेंगे, तो क्या करेगा कि वो अज्ञान की वजह से वो केले उठाएगा और दो केले खाना शुरू कर देगा। लेकिन उसको ये पता नहीं चलेगा कि अगर मैं बहुत सारा पैसा उठाऊंगा तो मैं जिंदगी भर बैठ के केले लेके मैं खा सकता हूँ। तो इसी प्रकार कि जब बीमार पड़ते हैं लोग तभी डॉक्टर के पास आते हैं, लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है कि अगर मैं बीमार पड़ने से पहले ही मैं डॉक्टर के पास फिटनेस मेंटेन रखने के लिए मैं किस तरह से जाऊं। अगर वो जाते हैं तो शुद्ध सुजान सुविद्य नागरिक हम उसको बोलेंगे, कि जो खुद का और परिवार को बीमार नहीं पड़ना, फिटनेस के ऊपर जो काम करते हैं। और एक बार इलनेस आने के बाद तो बहुत सारा पैसा भी जाएगा, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी तरीके से आपको तकलीफ भी हो सकती है। और एक बार बीमार बहुत पड़ने के बाद जब रिकवरी होती है तो उतनी अच्छी रिकवरी होती नहीं है। तो यहाँ पे जो आते हैं लोग अपने फोरम के ऊपर, वो सही में एक विचारवंत और विद्वान कहलाऊंगा उनको। यस। तो देखिए कि हमारी संस्कृति बोलती है हर एक कोई पैसे के पीछे पड़ता है, पैसा यहाँ पे देखिए बोलते हैं हम कि पैसा की जाते जाते बहुत सारे हम अपना हेल्थ खो देते हैं। हर एक डिपार्टमेंट अंदर, हर एक इसमें जब हम एक्सरसाइज क्या बोलते हैं हम वर्क करते हैं, तो हमारा हेल्थ कम होते चला जाता है और पैसे बढ़ते चला जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि वही पैसा हम अपना हेल्थ पाने के लिए हम उसको गवा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कुछ बातें बताई है कि अगर ये चीज अगर हम लेते हैं, करते हैं, तो ये चीज अगर हम फॉलो करेंगे तो हम यश, कीर्ति, पैसा, यश जो बोलते हैं ना हम जिंदगी में तरक्की, ये सभी चीजें अपने आप अपने पीछे भागने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि आरोग्य, हमें हेल्थ का जतन करना होगा। दूसरा है विद्वत्ता, यानी कला, गुण, कौशल्य जो रहता है हर एक इसमें, तो वो हमें अडॉप्ट करना होगा किसी ना किसी। हम शिक्षण, ये जैसे बताए विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, वैसे ही बताया है। और सज्जन मैत्री, यानी जो हमारे गुरु है, जो हमारे मेंटोर्स है, जो हमारे समाज में जो बड़े लोग हैं, जो सामाजिक, राजकीय और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनसे हमारी अच्छी तरह से संबंध रहने चाहिए। महाकुले जन्मा, यानी अच्छे कुल में अगर जन्म लेना है तो ये जन्म में हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, तभी हमें महाकुले जन्मा ये मिलेगा। और स्वतंत्रता, ये सभी चीजें अगर हमारे पास रहेंगी तो हम एक पैसों से भी श्रेष्ठ है और वो सभी चीजें हम पा सकते हैं। आरोग्य को ही सबसे फर्स्ट महत्व दिया है हमारी संस्कृति ने, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षानम आरोग्य मूलभूतम, ऐसा बताया उन्होंने। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है इस पृथ्वी के ऊपर, तो उसके चार मूलभूत उद्देश्य रहते हैं जन्म के अपने। क्या रहते हैं? एक तो धर्म पालन, यानी कर्तव्य कर्म इति धर्म, जो हमारा कर्तव्य रहता है। और उस संस्कृति ने बहुत अच्छा बताया कि कर्तव्य क्या है, परोपकारम इदम कर्तव्यम। यानी जैसे सूरज उगता है, जैसे पेड़, नदी, गाय, ये सभी चीजें जो रहती है वो कर्तव्य करते करते, यानी परोपकार करते करते अपना देह रखते हैं। तो वैसे ही आदमी ने लोगों की सेवा करते करते हम अपना धर्म निभाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया धर्म। तो इसके लिए भी हमें एक अच्छा शारीरिक, मानसिक हेल्थ अच्छी चाहिए, तभी हम ये अपना धर्म पालन ठीक तरह से कर सकते हैं। अर्थ यानी पैसा कमाने का है, तो एक अच्छा शारीरिक, मानसिक तंदुरुस्ती लगती है तो भी हम अच्छा काम कर सकेंगे और बहुत सारा अर्थार्जन करेंगे हम, जो अपने जीवन जीने के लिए एक साधन है। दूसरा है काम, यानी अलग अलग प्रकार के जो उपभोग रहते हैं हमारे शरीर से हम लेने वाले, जिंदगी का मजा लेंगे ये बाकी। कहीं किसी को ट्रिप पे जाना है, किसी को अच्छा किताबें पढ़ना है, जो भी कुछ आपको, किसी को फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, जिम जाना है, ये सभी अगर चीजें करने का है तो भी हमें अच्छा हेल्थ चाहिए। और लास्ट में जब बोलेंगे हम कि मेरा सब कर्तव्य पूरा हो गया है, मेरा ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर बाद में मेरा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये सभी होने के बाद जब संन्यास आश्रम में जाके मैं एक मोक्ष प्राप्ति की साधना करूंगा, तो भी मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए। अगर स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि अगर आपको धर्म ग्रंथ अच्छे अगर सीखने के हैं तो आप पहले जाके फुटबॉल खेलिए और अपना हेल्थ अच्छा रखिए, फिर आपको धर्म ग्रंथ अच्छे तरह से समझ में आएंगे। तो इसी प्रकार से ये सभी चीजों को, जैसे बोलते हैं ना, प्राप्त करने का है हमारे जीवन उद्देश्य, तो उसका मूल है वो आरोग्य। इसलिए बताइए हमारी संस्कृति ने कि
आदमी ने सभी चीजों का त्याग करके शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तो उसी प्रकार से हमें ज्यादा ज्यादा करके शरीर को अच्छा रखने के लिए जो दिन की शुरुआत हम करते हैं, ब्रेकफास्ट, तो उससे हम आज देखने वाले इसमें कम से कम टाइम में ब्रेकफास्ट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। यस, यानी इसमें ही नाम में ही ब्रेक द फास्ट, यानी एक रात को 8 बजे अगर हम खाना खाते हैं, वैसे अगर हम आगे देखेंगे खाना खाने का टाइम क्या है, अच्छा, तो सुबह में उठने तक एक 12 घंटे हमारे पेट में कुछ जाता नहीं, तो क्या रहता है, फास्टिंग रहता है हमारा बॉडी। तो ये फास्ट है वो ब्रेक करने का है कहीं ना कहीं। तो किस तरह से वो ब्रेक करने का है, जैसे अभी हमारे मुस्लिम बांधव का रमजान रोजे का महीना, पवित्र महीना शुरू है, तो वो जब फास्ट ब्रेकिंग करते हैं वो रोजा का, तो एक धार्मिक विधि करके वो अच्छी तरह से फास्ट करते हैं। तो हर रोज भी हम मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उसी प्रकार थिंकिंग करके अगर हम करेंगे, तो एक शरीर को हमारे नेचर ने दिए हुए, जो भगवान ने दिए हुए हमें जो मुफ्त में बॉडी है, तो उसका भी हम एक रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा मैं बोलूंगा। तो देखिए, तो ये जो है ब्रेकफास्ट, व्हाट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। द वर्ड ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेकिंग द फास्ट, फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो कैसे है, सबसे पहले देखिए कि हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स रहते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धातु के। तो एक हर एक सेल्स यानी एक छोटे प्रकार के इंजन रहते हैं, और वो इंजन चलाने के लिए 114 प्रकार के घटक हमारे शरीर को लगते हैं। अगर वो 14 प्रकार के घटक जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो में देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, बाकी ये सभी चीजें आएंगे, माइक्रो में विटामिन मिनरल्स आएंगे। ये सभी चीजें पाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट, बहुत सारे सब्जियां, अलग अलग प्रकार के कडधान्य, ब्रेकी प्रोडक्ट्स, मीट्स, ये जो बोलेंगे हम मांसाहारी, एक सभी हम एक साथ नहीं कर सकते दिन में। तो इसलिए तो हमें बताया गया है कि हमारा जो शरीर रहता है, तो एक दिए के जैसे रहता है, जैसे दिया जलता रहता है, लेकिन उस दिए में जो तेल रहता है वो दिया जब जब जलता है तब तक वो बर्न होते जाता है, तेल खत्म दिया बुझ जाता है। तो वैसे हमारी आत्मज्योत अगर जलती रहनी चाहिए इस शरीर में, तो अपना शरीर एक हर एक क्षण को जीते चला जाता है। यानी शरीर की व्याख्या ही की है कि शरीर तेति शरीरम, हर एक क्षण को जीजने का कार्य जो है वो शरीर है, और वो जीज भर के निकालने का जो कार्य है हमारा डाइट आहार करता है। तो इसलिए अगर अच्छा हम दिए में तेल डालते हैं, तो अच्छा प्रकाश और उससे जो भाप निकलने वाली है वो सही निकलती है। अगर हम जो दिया है वो घी का लगाएंगे, तो उसमें से जो भी उत्पन्न हो जाएगा, जो तो वो जो है फॉर्माल्डेहाइड वगैरह बाकी जो भी गैसेस होते हैं, तो वो अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है और एक पवित्र कर देती है। लेकिन अगर वो डीजल का बाकी का रहेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर छोड़ेंगी, तो जो वातावरण है वो खराब कर देगी। तो वैसे ही जो अपना शरीर है वो आहार प्रभाव से बनता है। ऐसा बोला ना, आहार प्रभाव देह वस्तु रोगच आहार संभव, यानी बीमारी जो आती है, शरीर दुर्बलता भी आ जाती है, वो गलत खान पान की वजह से आती है कि हम अपने शरीर में क्या डालते हैं। तो उसी प्रकार से हितकर अगर आहार लेते हैं हम, तो सुख प्राप्त होता है, अहित कर लेते हैं तो दुख प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए तो हमें ज्यादा करके ध्यान डाइट के ऊपर, स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट के ऊपर हमें ज्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए तो कुछ मुहावरे हमारे संस्कृतीने बनाए हैं, कशासाठी पोटासाठी, आधी पोटोबा मग विठोबा, सैन्य पोटावर चालते, अन्न हे पूर्ण प्रब्रह्म आहे, अति खाने वसना जाने। ये सभी चीजों की वजह से क्या होता है कि अपना जो माइंड है वो आहार की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए ये सभी चीजें बताए कि इंपॉर्टेंस ऑफ आहार क्या है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा जो शरीर है भगवान ने मुफ्त में दिया है, इसलिए हमें वो माले मुफ्त दिले बेहरैन, जो फुकट में मिलता है उसकी वैल्यू नहीं रहती। हम गाड़ी लेते हैं 1 लाख की या 10 लाख की कार लेंगे, तो उसको हर दिन पूछेंगे, उसके लिए ड्राइवर रखेंगे पूछने के लिए, उसको ये करने के लिए महीने के महीने उसको सर्विसिंग करेंगे, ये सभी चीजें करते हैं। लेकिन शरीर इतना मूल्यवान है अपना, कि अगर किसी को मैं बोलूंगा कि आपकी आंख दे दो मैं आपको 15 लाख दूंगा, एक हाथ दे दो आपको मैं एक 50 लाख दूंगा, किडनी दे दो 50 लाख दूंगा, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि हमारे शरीर का वैल्यू हम कर नहीं सकते। तो इसे अनमोल शरीर हम बोलेंगे, उसका मोल कुछ भी नहीं है। तो इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। गाड़ी में पेट्रोल डालने का है तो ठराविक पेट्रोल पंप के ऊपर जाके हम दूर जाके उसके ऊपर पेट्रोल भर के लाते हैं, गाड़ी की ख्याल रखते हैं। लेकिन हम मुंह में क्या डालते हैं, अपना शरीर बीमार नहीं पड़ना, फिट एंड फाइन रहना, इसके लिए क्या अच्छा हमारे शरीर को पोषक तत्व तो देते हैं क्या हम, कि जिसकी वजह से हमें एक लंबी उम्र जीना है, और अपने जो ध्येय है धर्म अर्थ काम मोक्ष वो पाके हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो शरीर की तरफ पहले ध्यान देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है वो जो भी आहार हम लेते हैं, तो उसका अलग अलग प्रकार के जो मेन स्तंभ रहते हैं। देखिए हमारा शरीर के मुख्य स्तंभ जो है वो 3 है, शरीर, मन और आत्मा।
इसकी वजह से शरीर को होते हैं व्याधि, मन को होते हैं आदि, और आत्मा को होता है अविद्या, यानी जो भी है भ्रांति। इस प्रकार वो उसके लिए जो है वो अध्यात्म शास्त्र है कि जिसकी वजह से आत्मा का शास्त्र अध्यात्म, जिसको भी भ्रांति नाश होके जानी होती है स्वस्वरूप की प्रकृति पलीकडे पाहण्याची दृष्टी उससे आ जाती है। मन को होती है योग आयुर्वेद मेडिटेशन बाकी ये सभी चीजों की वजह से। और जो शरीर, और शरीर को भी अगर हम शरीर के बारे में सोचेंगे तो वो उसके लिए भी उपस्तंभ तीन रहते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। तो यानी ये जो आहार है वो जो हम लेते हैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कि उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म, यानी पवित्र कर्म ये रहता है। इसलिए तो हम खाने से पहले जो बोलते हैं ना, वदनी कवल घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म। तो ये सब ऐसा ये करके संस्कार करके उसका विधि करके हम जो भी है ब्रेकफास्ट, जो भी है लंच डिनर, ये सभी चीजें हम लेते हैं। संस्कृति हमारे ऐसी बोलती है, पाटा और बसून जब हम खाते हैं तो ये सभी चीजें, क्योंकि इसको इतना महत्व दिया है। लेकिन हम आज के ये T20 की धावपळ की युग में हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते नहीं है। देखिए जो नियम है सृष्टि का इस तरह से है कि जैसे पिंडिते ब्रह्मांडी जो हमारे शरीर में वही निसर्ग में है। द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स का सृष्टि का एक छोटा सा नमूना हमारा शरीर है। अगर हम बोलेंगे कि ये सृष्टि क्या है, तो बोलेंगे पृथ्वी, पशु पक्षी, ये पृथ्वी, ये सभी चीजें। और ये पंच तत्वों से बनी है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश। तो उसी पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। जो भी है उसी पंच धातु से हमारा शरीर बना है। लेकिन वो जो परमात्मा और हमारा आत्मा, उसी का संबंध रहते हुए वो अमर और शाश्वत है। तो इससे हमें जो भी कुछ इस पृथ्वी के ऊपर देव दानव मानव कोई भी जन्म लेता है, तो हमें इस सृष्टि के जो भी कुछ नियम है रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो हम फॉलो करेंगे तो दीर्घ सुखी संपन्न जिंदगी हम जी सकते हैं, डिसीज फ्री लाइफ हम जी सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ हम जी सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि किसी एक आधे निखारे के ऊपर जानबूझ के अगर पैर देंगे आप या गलती से पड़ेगा तो भी उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो वैसे भी ये निसर्ग का अगर हमारा एक छोटा सा रूप है शरीर, तो निसर्ग के नियम के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, किसी को पता है तो भी नहीं चलेगा, किसी को बिना पता वो रूल्स तोड़ देगा तो भी उसको वो परिणाम भोगने पड़ेंगे, जो अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से लेके। इसीलिए तो हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि हम जब सूरज उगता है तो हमारे शरीर में की जो भट्टी है वो प्रदीप्त हो जाती है। उसी प्रकार से सुबह में संदुप्त रहता है, दोपहर में जब सूरज सर के ऊपर रहता है तो बहुत सारा जो भी कुछ हम खाते हैं तो अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है। और जब सूरज डूब जाता है लास्ट में आखिर में, तो भी हमारा जो भी डाइजेस्टिव पावर है वो भी, जो हमारा जठराग्नि है वो भी अपने आप वो कम हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर सूरज ढलने के बाद जितना देर से हम खाना खाएंगे तो उतना वो पचने के लिए दर्द देगा आपको, क्योंकि जो निसर्ग आपको हेल्प करने वाला है डाइजेशन के लिए, तो निसर्ग के खिलाफ जाके आप अगर खाएंगे हम जितना रात को देर से, उतना शरीर में वो डंप होके रखता है, उतना वो शरीर को तकलीफ देगा। इसलिए सूरज के साथ हमारा सब दिनचर्या क्रम रहना चाहिए। सूरज अगर बादल से ढकता है तो आपको खाना भी थोड़ा कम खाना पड़ेगा। बारिश है बाहर बाकी का है तो भी अगर भूख लगती नहीं है तो भी हमें कम खाना पड़ेगा। ये सभी चीजें देखना पड़ेगा। लेकिन सुबह में उठने के बाद जब अग्नि धीरे धीरे प्रदीप्त होता है तो हम उसके ऊपर एकदम जल्दी से बड़ा भारा अगर डाल देंगे लकड़ी का या इसका बड़ा फ्लेम करने के लिए, ज्वाला बड़ी करने के लिए, तो नहीं जमेगा। उसको पहले थोड़ा सा कागज, फिर बाद में थोड़ा गोबर, थोड़ा सा ये छोटे छोटे लकड़ियां, फिर बाद में बड़ी लकड़ियां डाल के हम उसको अग्नि प्रदीप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जब मॉर्निंग में ये अपना सूरज उगना शुरू हो जाता है तो हमारी जो वो भट्टी है, जो हमारा अग्नि है, जो हमारा यज्ञ जो है वो शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो उसको उसी प्रकार का एक अच्छा पोषक तत्व, अच्छा एक आहार वहां पे जाना चाहिए। दोपहर में उसी प्रकार का आहार जाना चाहिए जो डाइजेस्ट करने के लिए उसको अच्छा मिले। और शाम में उसी प्रकार का लाइट डाइट जाना चाहिए उसी प्रकार से। यस। तो देखिए इसको यही बोला है कि आयुर्वेद में सुबह में 6 से लेके 10, यानी हमें क्या बोला है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, यानी ब्रह्म मुहूर्त तो हमें पता है कि सूरज उगने से 1.5 घंटा पहले। तो वहां पे देखिए कि वात का काल रहता है। समझो हम सुबह में 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे का समझो अगर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, 4:24 से लेके
आगे 5 20 तक वगैरह बाकी। तो वहां पे क्या होता है कि वात का कारण रहने की वजह से शरीर को निसर्ग आपको सपोर्ट करता है वहां पे। अच्छा पेट साफ होने के लिए, अच्छा फिर बाद में सात्विक काल वहां पे रहता है। तो एक्सरसाइज अच्छी हो जाएंगी, मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई आपकी अच्छी हो जाएंगी ये टाइम को उठने के बाद। 6 से लेके 10 तक जाएंगे आप तो कफ का काल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कफ ये तमोगुण का शरीर पे प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे आप अच्छा साधारण ब्रेकफास्ट वगैरह बाकी कर सकते हैं। फिर बाद में 10 से लेके 2 यहाँ पे सूरज एकदम टॉप को रहता है। तो वहां पे हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत तेज रहती है, यहाँ पे हम बिग लंच ले सकते हैं। ये टाइम में 10 से लेके 2 के बीच में जो रहता रहता है ये नून के स्ट्रॉन्ग अग्नि यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे अच्छा आप कुछ भी बहुत बड़ा खा मील दिन भर का आप ले सकते हो। 2 से लेके 6 तक यहाँ पे वात का काल रहता है, यहाँ पे हम काम अच्छी तरह से करते हैं अलग अलग प्रकार के वगैरह बाकी। फिर 6 से लेके आगे 10 तक फिर कफ का काल आ जाता है। तो यहाँ पे भी लाइट डिनर और फैमिली के साथ रिलैक्स होना वगैरह बाकी हम करते हैं। 10 के बाद फिर से पित्त का काल आता है, रात में हम अगर सोते हैं तो अलग अलग प्रकार के डाइजेशन हमारे शरीर में शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रकार के ये निसर्ग के साथ हमें खुद को ये बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार ये वही जो हमारा ये है। तो हमारा सर्कैडियन रिदम जो हमारा बॉडी का है नेचर के साथ वो हमें करना पड़ेगा। देखिए ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इसमें ये बताया है कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हम राजा की तरह करना चाहिए, लंच हम प्रजा की तरह लेना चाहिए, और जो डिनर है वो हम एक फकीर की तरह हमें लेना पड़ेगा, योगी की तरह एक लेना पड़ेगा, ऐसा उसने बताया है यहाँ पे। ओनली 2 टाइम्स अ पर्सन इज सपोर्ट टू बी ईट इन अ डे। वैसे देखेंगे हम तो 2 टाइम अच्छा खाना खा सकते हैं। तो आहार का जो शरीर पे प्रभाव क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि दिए में तेल डालने के बाद दिया अच्छा जलना शुरू हो जाए, तो उसी प्रकार से आहार जो रहता है वो प्रीणन करता है शरीर का भरण पोषण जो है धारण, ये सभी चीजें यानी व्याधि जन्म व्याधि मोक्ष व्याधि क्षम क्षम शरीर, ये सभी आहार के ऊपर से अवलंबन रहता है। जिसकी वजह से जो आहार लेते हैं हम उसकी वजह से हमारा त्वचा वर्ण स्वर आयुष्य प्रतिभा सुख आनंद धातु पोषण शरीर बल ग्रहण शक्ति, ये सभी चीजें हम अच्छे आहार की वजह से कर सकते हैं। हमें तो ये भी पता है कि एक बार अगर खाना खाते हैं हम तो कुछ नियम ऐसे हैं कि एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तक हमें कुछ खाना नहीं चाहिए। खाना होने के बाद 1 1.5 घंटे बाद जब पानी ये प्यास लगती है तो पानी आप पी सकते हो, लेकिन खाना नहीं खाएंगे। और 3 घंटे के बाद 6 घंटे तक आप कुछ भी खा सकते हैं उसमें अगर आपको भूख लगी है तो, लेकिन 6 घंटे के बाद उपाशी नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है, बहुत सारा फास्टिंग इतना भी नहीं करना है कि आपको शरीर को तकलीफ दे। यानी 3 घंटे से पहले कुछ खाना नहीं है और 6 घंटे के बाद तक फास्टिंग नहीं करना है, यही ध्यान रखिए। और खाने में सावकाश यानी सावकाश खाना, यानी ऐसा नहीं है कि टीवी के सामने आने बैठा है और खाते खाते ही बैठे हैं, वहां पे मालिका शुरू हुए पिक्चर खत्म हुआ है तो भी इसका चालू है खाना। तो ये सावकाश नहीं है, स अवकाश यानी अवकाश यानी पोकड़ी एयर यहाँ पे वो रखना है। जैसे मिक्सर के भांडे में अगर हम पूरा पैक करेंगे और वो मिक्सर शुरू करेंगे तो घूमेगा नहीं, अच्छी तरह से उसको एक ठरावे जो ऊपर का पोर्शन रहता है 30% वगैरह बाकी वो खुला छोड़ना पड़ेगा, और फिर मिक्सर शुरू करेंगे तो अच्छा उसका ग्राइंडिंग हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब हमारा आमाशय के जो खाना खाने के बाद जो अपना जठर में खाना बैठता है आधा घंटा वहां पे, वो अच्छी तरह से उसका मिक्सिंग होता है। तो उसके अगर 4 पार्ट करेंगे तो उसमें 2 पार्ट अन्न, 1 पार्ट पानी और 1 पार्ट हवा, ये वाटर के लिए हमें रखना पड़ेगा। अगर हम ये जैसे पहले पाटा और बसून खाना खाते थे तो उसमें ये सभी संकल्पना अपने आप पूरी होती थी, क्योंकि पाट थोड़ा ऊंचा था और नीचे झुक के हमें खाना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि बराबर वो ऊपर की पोकड़ी सही में रहती थी। लेकिन आज हम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते तो ये हमें होता नहीं है पूरा। और खाने में पूरी तरीके से एक ही रस का सेवन नहीं करना है कि जैसे मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय अलग अलग प्रकार के आहार रस रहते हैं। अगर मधुर अम्ल लवण खाएंगे ज्यादा करके, मिठाई ज्यादा खाना में रहेगा तो हमारा वेट बढ़ता जाएगा, संक्रमण जन्य व्याधि डायबिटीज बाकी ये सभी चीजें मोटापा, जिससे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाएंगे तो वो सब बीमारी होती है। कटु तिक्त कषाय जो रहता है तिखट बाकी एक ही इसमें अगर वो उसमें रहेंगे हम तो अपतर्पण जन्य व्याधि हो जाएंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसी बीमारी आपको हो सकती है। तो सभी समतोल आहार हमारा शरीर में रहना चाहिए, इसलिए तो हमारी महाराष्ट्रियन थाली कैसी रहती है,
कि लोणचं पापड़ से लेके जो भी कुछ है, थोड़ा स्वीट, बाकी कोशिम्बीर से लेके सभी चीजें, चपाती भाजी भात वगैरह, बाकी तो इसमें सभी प्रकार के वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आता है, उसमें अच्छी तरीके से प्रोटीन आ जाता है, सभी ये चीजें आ जाती है। और जब आहार के लक्षण क्या है समझो, कभी खाना कब खाना चाहिए, जब पेट में उद्गार शुद्धि, अच्छा ढेकर आता है, उत्साह है, पेट अच्छी तरह से साफ हुआ है, शरीर हल्कापन लग रहा है, अच्छा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सभी चीजें अगर हमें समझ में आ जाती है तो हम खाना खा सकते हैं। देखिए, ब्रेकफास्ट गुड स्टार्ट, तो ईटिंग अ नरिशिंग ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग ऑल फाइव न्यूट्रिएंट्स ग्रुप्स। तो ये साइंटिफिकली जो आधुनिक शास्त्र मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि आप अगर ब्रेकफास्ट लेंगे तो उसमें फाइव न्यूट्रिशनल घटक हमारे शरीर में रहना चाहिए, इज द बेस्ट वे टू गेट ब्रेन सेल्स फायर अप। तो हमें दिन भर में हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए, आग लगने के लिए, और दिन भर हम अच्छा एनर्जेटिक रहने के लिए ये फाइव न्यूट्रिएंट्स घटक हमारे शरीर में रहना चाहिए, जो हमारी मेमोरी को, ब्रेन को फायर अप करते हैं, इंप्रूव मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टार्टिंग द मेटाबॉलिज्म, अच्छी तरीके से बॉडी का स्टार्ट अच्छा हो जाएगा। यानी रिसर्च शो दैट हैविंग अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट इज रिड्यूसिंग द ऑल ओवर कैलोरीज इनटेक पर डे। अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट सुबह में करते हैं, अच्छा शरीर को लगने वाला जो भी पोषक तत्व है वो डालते हैं, तो दिन भर जो स्नैकिंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होते हैं, एक्स्ट्रा बैड कैलोरीज हम अपना अलग अलग प्रकार के स्नैकिंग की वजह से या ओवर ईटिंग करते हैं दोपहर में, रात में, बीच में, क्योंकि मॉर्निंग में वह ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से नहीं किया हुआ, इसीलिए तो उसमें ज्यादा बैड कैलोरीज दिन में जाते हैं मॉर्निंग में, अगर हम वर्कआउट ये ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे तो। ये देखिए, यूज द 3 आउट ऑफ 5 मॉडल्स, यानी कम से कम 5 मॉडल में से कम 3 मॉडल तो हमारे ब्रेकफास्ट में रहने चाहिए। लेकिन अपना जो ब्रेकफास्ट हम लेते हैं सकल संतुलित आहार, उसमें सही में 5 मॉडल्स उसमें इंक्लूड किया है। लेकिन सामान्य नागरिक इतना खा नहीं सकता, फिर भी 3 मॉडल चाहिए हेल्दी बैलेंस ब्रेकफास्ट के लिए। उसमें ग्रेन्स, कड़धान्य जो भी रहते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिर बाद में डेयरी प्रोडक्ट और प्रोटीन्स इसमें रहने चाहिए। ये 5 मॉडल्स में से कम 3 मॉडल्स इसमें रहने चाहिए। इसलिए देखिए कि जब हम ये अपना सकल संतुलित आहार लेते हैं तो हमें पता है कि उसमें ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत हमें इसमें 40% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी फिर बाद में 30% प्रोटीन, 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीजें इसमें है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो पहला आवर में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर को ताकत देता है ये ब्रेकफास्ट से। फिर बाद में क्या होता है कि 2 तो 3 आवर जो आगे रहता है, जो उसमें प्रोटीन मिलता है हमें एक शेक में, जब हम अपना प्रोटीन पाउडर Formula 1 शेक में लेते हैं, तो उसमें जो 30 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है, हमें पता है कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट नॉर्मल आदमी को प्रोटीन लगता है। लेकिन जो हेवी एक्सरसाइज करता है, एथलेट्स है, 1.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट भी प्रोटीन चल सकता है, वो भी अपना प्लान प्रोटीन रहने की वजह से। लेकिन तो एक शेक में हमारा 30 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है। समझो मेरा वजन 70 है, तो दिन में मुझे 70 मिलीग्राम प्रोटीन अगर शरीर में जाना चाहिए, तो उतना इंडियन डाइट में प्रोटीन रहता नहीं है। इसलिए जब मैं शेक लेता हूँ मॉर्निंग में तो 30 ग्राम तो चला जाता है, बाकी आर में तो हमें आगे का हम वो भर के ले सकते हैं। तो उसी प्रकार प्रोटीन 2 से 3 घंटे काम करेगा। फिर बाद में 3 से 4 घंटे तक इसमें जो ओमेगा 3 या बाकी फैटी एसिड है जो शरीर को लगने वाले, जो हमारे जब हम वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे आप, तो स्पेशल सेशन रहते हैं उन लोगों के लिए कि क्या कार्बोहाइड्रेट है, क्या प्रोटीन है, क्या जो हमारा फैट है उसमें क्या ओमेगा 3 है, क्या है पॉलीसैकेराइड, ये सभी चीजों का आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है, तो इसकी वजह से 4 घंटे तक हमें भूख लगती नहीं है, और पूरे जो 114 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर को है, वो इंजन को जो लगने वाले जो घटक है 114 प्रकार की, वो सभी यहाँ अपने ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी का जो मील रिप्लेसमेंट का काम अपना शेक करता है उसमें चला जाता है। इसलिए 4 घंटे हमें कुछ नहीं होता। इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट क्यों बताया है कि इट इम्प्रूव, जो बच्चों में स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द चिल्ड्रन, बिकॉज तो क्या होता है कि एक तो इट इम्प्रूव्स देयर मूड, क्लासरूम फोकस, मेमोरी एंड लर्निंग। सुबह में उनका 7 बजे स्कूल बस आने वाली रहती है, तो बच्चों की नींद अच्छी तरह से होती नहीं है, क्योंकि शाम को बच्चे खेलते बैठते, टीवी देखते हैं, उनका जो भी कुछ हो रहता है वो सोने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको वो नहीं हो पाता। अगर सो भी जाएंगे तो सुबह में उठना उनके दिल पे बहुत आता है, उठने के बाद उनको भागदौड़ उसके पीछे चलो हो जाती है। तो क्या होता है कि मम्मी को उसको इतना ही समझ में आ जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो कुछ तो खा के जाएगा,
लेकिन क्या होता है कि बच्चे को जाना है स्कूल में, टीचर ने होमवर्क दिया है, फिर बाद में वो टेंशन रहता है कब स्कूल बस आएगी, कितनी जल्दी मैं जाऊंगा। उसके ऊपर ध्यान रहने की वजह से बच्चा खाता नहीं। और घर में माता जी को क्या लगता है कि जान दो, मैंने उसको डब्बा दिया है तो वो स्कूल में जाके खाएगा। तो ये सभी चीजें उसमें शुरू हो जाती है। और क्या होता है, बच्चा स्कूल में जब जाता है तो बच्चों में खेलने की वजह से वो डब्बा शायद कितना खाता है, कितना दूसरे खाते हैं, दूसरे का वो कितना खाता है, या होने के बाद घर में अगर डब्बा मैं भर के ले जाऊंगा तो घर वाले फिर मम्मी मुझे डांटेगी बोल के वो किसी बाहर स्कूल बस को बैठने से पहले वो कुत्ते को, बिल्ली को, किसको तो वो डाल के आएगा। ये सभी चीजें जो होते हैं तो बच्चों को खाने की तरफ ध्यान नहीं होता। जब शाम में 4 बजे आएगा बच्चा तो माता जी को लगेगा कि अरे अभी तो बच्चे को खाना चाहिए, अभी कुछ तो फिर मैं अभी खिलाऊंगी। लेकिन देखिए, बच्चों का जो एपेटाइट होता है, चिल्ड्रंस एपेटाइट आर ऑफन बेस्ट इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। यानी पहले हाफ ऑफ द डे, यानी 2 बजे तक ही उसका अच्छा जो भी कुछ देंगे बच्चे को तो वही वो शरीर को लगने वाला है। बाद में अगर खाएगा तो उतना वो शरीर को लगने वाला नहीं। इसलिए तो अपना सकल संतुलित पोषक आहार जो बच्चों में हम डायनोशेक के साथ देते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि अगर कैसा रहता है कि ज्यादा करके जो जो काम करने वाले वुमेन्स है, समझो हमारी मैडम डॉक्टर है, मैं हूँ, तो सुबह में उठने के बाद वो कांदा कट करो, मिर्ची कट करो, कढ़ाई चालू करो, गैस लगाओ, उसमें गरम ये करो करते उतना टाइम ही नहीं रहता। तो ये सबसे पहले अगर हम खाली शेकर बॉटल में जल्दी से हम लेंगे 250 ml पानी डाल के हम अगर पीते हैं तो मील रिप्लेसमेंट का काम हो जाएगा। और जो हम सुबह के नाश्ता अलग अलग कंट्री में, अलग अलग भाग में अलग अलग चालू रहता है। कहीं पे कोई दाल बाटी से लेके कोई साउथ में जाएंगे आप तो वहाँ पे देखेंगे आप तो डोसा, उत्तपा, ये अपने यहाँ पे पोहा, पूरी भाजी, ये सभी शिरा, उपमा। तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छा जाना चाहिए शरीर में वो जाता नहीं, बैड ऑयल्स, बाकी इसकी वजह से फैट वगैरह बाकी ज्यादा जाता है। उसकी वजह से ये नहीं, इसलिए तो ये बच्चों में फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तभी वो क्लासरूम में जाके अपना मूड, कंसंट्रेशन ये सभी दे सकते हैं और उनको अच्छा उनका मार्क्स भी उनमें बढ़ सकते हैं। प्रोटीन फूड्स एट ब्रेकफास्ट गुड आइडिया। इसलिए तो हमारे न्यूट्रिशन के साथ उनको आप अंडे वगैरह बाकी भी दे सकते हो बच्चों को। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट डेली न्यूट्रिशन नीड इफ ब्रेकफास्ट इज मिस्ड। अगर हम ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो जो डेली नीड्स हमारे शरीर को रहते हैं वो मिलते नहीं। ईटिंग ब्रेकफास्ट हेल्प विथ ब्रेन फंक्शन, अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड रिड्यूस इरिटेबिलिटी एंड टायर्डनेस। यानी चिड़चिड़ापन जो बच्चों में है, चंचलता है, अस्थिरता है, तो ये सभी चीजें अगर दूर करने का रहेगा तो उनको मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट बच्चों को जाना चाहिए। और थकान भी वो आते नहीं, वो दिन भर क्लासरूम में भी एनर्जेटिक रहेंगे, उनका फोकस अच्छा रहेगा। तो ये जो रहता है ब्रेकफास्ट, मेक टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड रीप द बेनिफिट। ये रिप में क्या है, इंक्रीज फिजिकल एनर्जी। जो ब्रेकफास्ट अगर हम अच्छा लेते हैं, हेल्प इम्प्रूव टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड्स बच्चों में हेल्प मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट, उनका वजन बढ़ने में मदद हो जाता है और स्कोर भी उनका अच्छे मार्क्स से बढ़ेगा। हेल्प विद मसल बिल्डिंग एंड रिपेयर, अच्छी तरह से हेल्प यू फोकस मोर क्लियरली एंड अलर्ट इन स्कूल। ये बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ईटिंग ब्रेकफास्ट एवरी डे मेक यू 34% लेस लाइकली टू डेवलप टाइप 2 डायबिटीज। यानी जो ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में लेते नहीं, ज्यादा करके उनको डायबिटीज होने के भी चांसेस ज्यादा है। उसने बताया कि 34% डायबिटीज होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ईटिंग ब्रेकफास्ट मेक यू 34% लेस लाइकली टू बिकम ओबेस देन पीपल हु डोंट ईट ब्रेकफास्ट। यानी अगर हम ब्रेकफास्ट मोटा कम करने के लिए अगर हम करते हैं ब्रेकफास्ट का स्किप, तो भी नॉर्मल आदमी ने भी अगर स्किप किया ब्रेकफास्ट तो दिन भर उसके कैलोरी ज्यादा जाते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका मोटापापन बढ़ता है ब्रेकफास्ट स्किप करने की वजह से। देखिए, रिसर्चर कहते हैं ये 43% individuals who miss breakfast are 4 times more likely to become obese। यानी जो ब्रेकफास्ट मिस करते हैं तो नॉर्मल आदमी से 4 गुना उसको वो मोटापा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। Pupils who regularly eat breakfast have been shown to 20% healthier than rest। यानी जो ये रेगुलरली ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं बाकी लोगों से। यानी वो भी स्मार्ट थिंकिंग करके अपना ब्रेकफास्ट हमें सुबह में लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें लोअर इंस्टेंट ऑफ, यानी ब्रेकफास्ट ईटर्स, लोअर इंस्टेंस ऑफ वेट गेन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज। देखिए, रिसर्च ने किया है कि जो लोग अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार, वो वेट मेंटेन रहता है, हार्ट डिसीज और डायबिटीज से भी वो बचते हैं। द मील दैट स्टार्ट्स द डे, yet in many ways the breakfast is the most important meal of the day।
ये पूरे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसा लेक्चर आया था। ईटिंग ब्रेकफास्ट जो रहता है, तो वो जैसे उन्होंने बताया है कि ब्रेकफास्ट जो है वो शुड हैव गुड प्रोटीन मटेरियल एज एग सिंपल्स वगैरह, बाकी जो इसमें ये बताया गया है। तो वैसे अपना ये है प्लान योर मील्स, किस तरह से हमें जैसे डे का प्लान करते हैं, तो वैसे अपने शरीर में भी क्या क्या जाना चाहिए क्या नहीं, उसका प्लान हमें करना पड़ेगा। नॉट ईटिंग इनफ, तो एडिक्वेटली 400-500 कैलोरीज एडिक्वेटली कंपोज, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स रहना चाहिए। अपने इसमें तो खाली 200 या 250 कैलोरीज ही हमारे शरीर में जाते हैं अपने, और इसमें भी अच्छा फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन है। स्किपिंग इट, देखिए, इट स्लो डाउन योर मेटाबॉलिज्म, यू ओवर इट लेटर, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है अगर मॉर्निंग का हम ब्रेकफास्ट अगर मिस करते हैं, और हमारा जो रहता है बाद में हम ओवर ईट करते हैं, और अलग अलग प्रकार के चांसेस टाइप टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज के बढ़ते हैं। देखिए, वुल्फिंग इट डाउन, रश, स्पीडीली ईटिंग लाइक, यानी ज्यादा ऐसा भी नहीं हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिएगा कि जल्दी से, या बाकी का कुछ ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स या बाकी सभी चीजें अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे हम, तो स्पेसिफिक हमें ब्रेकफास्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए तो हमें हम ये अपना सकल संतुलित आहार का पोषक आहार का बोले। डू वी अवॉइड कार्ब्स, तो कार्ब्स हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपने जो ब्रेकफास्ट हम लेते हैं तो उसमें ज्यादा करके कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा रहते हैं, और जो मोटापा बढ़ाता है। पुशिंग अप हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट्स आप ले सकते हो, ओमेगा 3 वगैरह बाकी, लेकिन आजकल वो हेल्दी फैट्स मिलते नहीं है। शुद्ध गाय का जो घी रहता है, तो वो ओमेगा 3 में आता है, इसमें एक्सक्लूडिंग एग्स, एग्स भी हम ले सकते हैं, उसमें का जो व्हाइट रहता है ऊपर का, वो लेंगे तो प्रोटीन हमें उसमें मिलता है। डू यू टेक कॉफी, शुड यू टेक एज इट फर्स्ट योर मेटाबॉलिज्म, फायर्स योर मेटाबॉलिज्म, लुक फॉर शुगर अल्टरनेट लो फैट मिल्क, यानी मिल्क विदाउट मिल्क अगर हम कॉफी लेते हैं, लेकिन देखिए कि इसमें कैफीन रहता है, लेकिन जो अपना अफ्रेश रहता है तो एक चम्मच में 40 मिलीग्राम उसमें कैफीन चला जाता है। मॉर्निंग में अगर हम 500 ml में जब 3 चम्मच मैं लेता हूँ, और उसमें हम गर्म पानी डालते हैं, उसमें आधा एक नींबू पीता हूँ, और उसमें एक आधा चम्मच अगर मैं शहद भी डालता हूँ, तो मॉर्निंग वर्कआउट करते करते जब हम लेते हैं, तो ये इट फायर योर मेटाबॉलिज्म, बहुत अच्छी तरीके से फायर करता है। लेकिन ये जो कॉफी है उसमें नेचुरल कैफीन नहीं मिलता, लेकिन आपने जो फ्रेश है उसमें नेचुरल कैफीन मिलने की वजह से उसके साइड इफेक्ट भी आपने पाल्पिटेशन, बाकी जो भी चीज कैफीन से होते हैं बाहर के, वो चीजें होती नहीं है। ड्रिंकिंग द रॉन्ग जूस, देखिए फल फ्रूट तो आप सुबह में खा सकते हैं, लेकिन जो शुगर डाल के कुछ बिहेवियर्स डाल के जो ये बनाया रहता है अपना जूस, तो वो रॉन्ग जूस होता है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, जो सकल संतुलित पोषक आहार जो मॉर्निंग का हम शेक बनाते हैं, तो उसमें ही कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो अपना अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स है वो भी हम कट करके इसमें डालते हैं। समझो बनाना है, सफरचंद है, और उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट में खजूर, ये भी हम कट करके मनुका इसमें डाल के हम उसको सब्जा थोड़ा, तो भी उसको हम अच्छी तरह से ये करके एक साथ ही वो चला जाता है। ड्राई फ्रूट भी डाल के हम ये अच्छी तरह से लेते हैं, तो उसका टेस्ट और जबरदस्त मिलता है। तो अलग अलग नहीं खा सकते हम, उसी में डाल के घुमा के अगर लेते हैं तो इसमें सभी चीजें एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। स्पीड अप वाटर इनटेक, वाटर इनटेक ज्यादा ज्यादा रखिए, अपने पास वाटर बॉटल जरूर रखिए, और जब हम काम करते हैं तो अपने टेबल के ऊपर बाजू में वाटर बॉटल रहना चाहिए। जैसे ही वो वाटर लेंगे हम, तो अलग अलग प्रकार के हमारा कैलोरीज, शार्पनेस हमारा बढ़ता है, ब्रेन को अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है, अलग अलग प्रकार का अच्छा शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी अच्छी तरह से होता है। जैसे हम फ्रेश लेते हैं तो 4 घंटे हम एक अलर्ट मोड पे रहते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन क्लींजिंग बॉडी का होना शुरू हो जाता है। और जब मॉर्निंग वर्कआउट होने के बाद हर एक सेल हमारा सेंसिटिव होता है, तो अगले 40 मिनट में हम अपना शेक लेते हैं, तो डायरेक्ट एब्सॉर्ब बॉडी में होके जो सेलुलर लेवल तक न्यूट्रिशन देता है, सेल से टिश्यू ऑर्गन और पूरी बॉडी सिस्टम एक फिटनेस की तरफ जाती है, और हमारा अच्छा इम्यूनिटी बढ़ता है, और हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीते हैं। शुड टेक स्मूदीज, स्मूदीज भी हमें ट्राई करना चाहिए। ब्रेकफास्ट बार जो रहते हैं, तो उसको शुड हैव होल फूड इंग्रेडिएंट्स, प्रोटीन उसमें अच्छा रहना चाहिए। जो हमारा प्रोटीन बार है उसमें शुगर नहीं है, तो उसमें हनी है और ड्राई फ्रूट्स है, और उसमें जो अपना अमेरिकन कॉर्न, सोयाबीन, ये प्रोटीन से बनाने वाला अपना बार है। तो वो अपना प्रोटीन बार जो हर्बल लाइफ का है, वो आप मंगा के बैग में रख सकते हो। कभी स्नैकिंग क्रेविंग होता है अपने को, बच्चे को, तो हम वो दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से शुगर से लेके मैंने बोला कि उसमें हनी वगैरह रहेगा तो और अच्छा। इसलिए तो एक हेल्दी बॉडी एंड लाइफस्टाइल के लिए जो हेल्दी हमें जो ये चाहिए
ब्रेकफास्ट चाहिए, डिनर चाहिए, लंच चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें पता है। इग्नोर, जैसे बोलते हैं ना कि हमने एक चौथी पांचवी में पढ़े थे, लेकिन क्या है कि वो मार्क्स लेने के लिए हमने ये सब हमें पता था, लेकिन उसका आचरण हम कर नहीं पाए। क्योंकि शरीर में, मैंने बोला था कि ये भगवान ने हमें मुफ्त में शरीर दिया है, माले मुफ्त दिले बहरे हैं। लाइफस्टाइल की तरफ हम ध्यान देते नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि हम एक छोटा सा नमूना इस सृष्टि का है। तो सृष्टि के जो निसर्ग के रूल्स है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम वो रूल तोड़ते हैं तो ही हमें बीमारी आ जाती है। अलग अलग प्रकार के असंसर्गिक बीमारी जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ये होते हैं, और जिसको गोली देने की वजह से भी वो ठीक नहीं होते। एक बार बीपी, शुगर, डायबिटीज, ये बाकी थायराइड ये होता है तो जिंदगी भर वो गोली शुरू करना पड़ता है। वो सर्वाइवल मोड के ऊपर आता है, जब गोली खाएगा तो ही बचेगा। लेकिन वो पूर्ण कवर नहीं होता। पर यहाँ पे आने के बाद आपको अच्छा सकल संतुलित डाइट, पोषक आहार जो मिलता है, ब्रेकफास्ट मिलता है, और अच्छा लाइफस्टाइल आपका करेक्शन हो जाता है, तो ये डिसीजेस अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एनवायरमेंट भी रहता है। तो ये सभी चीजें, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, फैट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी चीजें अपने आप मिल जाता है। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट इज अ मील दैट हैज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड इट कैन आल्सो हैव अ लिटिल फैट। तो ये सभी चीजें अपने इस न्यूट्रिशनल शेक में मिलता है। और इसमें फॉर्मूला 1 जो हम डालते हैं, 3 चम्मच, तो उसमें 1 चम्मच में 3 ग्राम प्रोटीन जाता है, 3 चम्मच में 9 ग्राम प्रोटीन से उसमें चला जाता है। तो ये सोयाबीन बेस्ड प्रोटीन है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन हमारे शरीर में चला जाता है। 19 इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स इसमें रहते हैं, और ये सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करके वेट मैनेजमेंट का काम करता है। ये वजन कम नहीं करता या बढ़ाता भी नहीं, ये सेलुलर न्यूट्रिशन करके वेट मेंटेन रखता है, हर एक बॉडी टिश्यू को, ऑर्गन को सक्षम बनाता है। और इसमें 19 किलो कैलोरीज ये चले जाते हैं। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहने की वजह से ये डायबिटीज और ये इसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है, जिसकी वजह से तो डायबिटीज में अपना हर्बल लाइफ का चाय, नाश्ता, एक्सरसाइज उसको रिकमेंड किया गया है। यस, ये फॉर्मूला 1 शेक। फिर बाद में उसमें हम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर डालते हैं, 1 चम्मच, या अपने वेट के हिसाब से 2 चम्मच, तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन चला जाता है, 4.96 ग्राम सोया एंड वे प्रोटीन पर सर्विंग्स रहता है इसमें, शुगर जीरो, और टोटल फैट भी कम। इसलिए तो ये जो अपना प्रोटीन टू सेटिस्फाई हंगर, ये हंगर सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि जो घर्लिन नाम का एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो हंगर को स्टिमुलेट करता है। तो ये सेटिस्फेक्शन, तृप्ति मिलती है, सटाइटी हमें शरीर में मिलती है, और ये प्रोटीन शरीर में जाने के बाद तो उसकी वजह से वो हार्मोन सिक्रेशंस ब्रेन रोक देता है, जिसकी वजह से हमें क्रेविंग, स्नैकिंग होना बंद हो जाते हैं। हेल्प टू मेंटेन लीन मसल्स, हमारे मसल्स भी एक अच्छे लीन और एक तगड़े बन जाते हैं, उनका डेंसिटी अच्छा हो जाता है, मसल मास अच्छा बढ़ जाता है। ये सभी चीजें इसमें होते हैं। और जो प्रोटीन इंटेक अगर हाई क्वालिटी लेंगे, तो ये जो अपना प्रोटीन हम लेते हैं फॉर्मूला 1, ये अपना प्रोटीन पाउडर उसमें, तो उसका पीडी कैल स्कोर जो है तो 1 है। यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव अमाइनो एसिड, जो करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर है, यानी जो पीने के बाद, खाने के बाद उसका कितना एब्सॉर्प्शन शरीर में होता है, उसकी वजह से वो इंटरनेशनली उसका 1 है। और इसका भी 1 ही है कि जो, यानी हम शरीर में लेते हो तो पूरा शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है और शरीर को लगता है, यानी प्री डाइजेस्टेड फूड ऐसा काम करता है। यानी बीमारी में कहीं पे बच्चों में किसको भूख लगती नहीं है, तो उनको खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता। लेकिन ये प्री डाइजेस्टेड बाहरी पका वाला ऐसा रहने की वजह से क्या होता है कि खाने के बाद डायरेक्ट अब्सॉर्ब होकर वो शरीर को अच्छा पोषण देता है। तो इसीलिए वो शरीर में जाके सप्त धातु का पोषण करता है। यस, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुओं का पोषण होने की वजह से इसे रसायन भी कहते हैं। इसलिए तो इसे वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रांड कहा गया है। यस। और जो रसायन जब लेते हैं तो आयुर्वेद में बताया उनको कि जैसे दीर्घ आयु, स्मृति, उसके फायदे क्या है। दीर्घ आयु बढ़ता है हमारा, स्मृति बढ़ती है, मेधा, आरोग्यम, तारुण्यम, वया, वाक सिद्धि, प्रणितम, कांतिम, लभते ना रसायना, प्रभाव, वर्ण, प्रभाव बढ़ती है, वर्ण बढ़ता है, सौर हमारा अच्छा, शौर्य, दार्यम, देहेंद्रियम बलम परम, देहेंद्रियम बलम परम, लाभोपाय शस्तान प्रसादम। और वाजीकरण नाम का भी ये है कि जिसकी वजह से शुक्र धातु को भी अच्छी तरह से ताकत दे के मैथुन शक्ति बढ़ाता है, और हमारा स्टेमिना भी बढ़ाता है। तो ये सभी चीजें आपने एक शेक से मिल जाती है। बच्चों में अच्छा पोषण सुबह में देने के लिए डायनोशेक उसमें डाला जाता है। तो डायनोशेक अच्छा 17 इसेंशियल विटामिन से, एंटीऑक्सीडेंट्स, और जो बच्चों में अगर जो बड़ी भी इमारत खड़ी करने की रहेंगी, तो बेसमेंट में उसको ईट वालू जो भी रहता है, खड़ी सीमेंट, ये अच्छा रहना चाहिए। तभी 18 वर्ष तक अगर बच्चों को अच्छा पोषक आहार जाएगा, तो उनके शब्द धातु का अच्छा पोषण मिलता है, तो वो बॉडी माइंड से अच्छा ग्रोथ हो जाएंगे, और लाइफ लॉन्ग उनको एक अच्छा शरीर उनको मिल सकता है।
इसीलिए तो बच्चों में ज्यादा करके हम डायनोशेक लेते हैं। और ये भी स्ट्रॉबेरी और अपने फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में आता है। और जो हम अफ्रेश लेते हैं एनर्जी ड्रिंक, तो इसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह से रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, कि जिसमें कंटेंट है गुराना सीड का और ऑरेंज पिकॉक एक्सट्रैक्ट, जो एनर्जी अलर्टनेस बढ़ाता है, फटीग हमारा जो रहता है, थकान, दौर्बल्य, काम करने की इच्छा नहीं रहना, आलस, ये दूर भगाता है और एनर्जेटिक करके हमें अच्छी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन देते हुए बॉडी को एक तंदुरुस्त रखता है। उसके साथ अगर बीच में अभी धूप काल आया है, तो हम क्या करते हैं कि शुगर डाल के शरबत, नींबू, बाकी बाहर के कुछ लाके हम पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाता है। मीठा रहने की वजह से हमारा शरीर में इंसुलिन ज्यादा सिक्रिट होता है, और कार्बो इंसुलिन कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि वो फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है। लेकिन अपना स्किन बूस्टर अगर हम लेंगे, 24 हाइड्रेट अगर हम लेंगे अभी धूप काले में, तो हमारे शरीर में जो भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहता है वो कवर हो जाता है। और जो अपना स्किन बूस्टर में जो भी हमें कोलेजन पेप्टाइड्स मिलते हैं, तो वो पूरे शरीर में एक अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं, और हमारे जो लिटल बोन्स है उनको भी ताकत अच्छी तरह से देते हैं। फॉर्मूला 1 अगर हम उसके साथ लेते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारे बढ़ती है, 20 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड्स में रहने की वजह से क्या होता है कि खान पान में हमारे शरीर में पूरा शरीर को मिलता नहीं है। तो इसमें से जब हम फार्मूला 1 लेते हैं, तो जो भी छोटे माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो मिल जाते हैं। मैक्रो यानी शरीर को ज्यादा लगने वाले घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे न्यूट्रिशन से चले जाते हैं। माइक्रो जो रहता है वो फार्मूला 1 यानी मल्टीविटामिन में चले जाते हैं, जो शरीर को विटामिन मिनरल्स लगने वाले हैं। तो शरीर को जो लगते हैं वो वही होते हैं। ये जो सेल एक्टिवेटर है, जो हम खाते हैं लेते हैं, वो शरीर को यूटिलाइज होने के लिए, माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए सेल एक्टिवेटर काम करता है। तो उसी प्रकार से ये जो अपने हर एक मॉर्निंग में जो लेने वाले हमारे शेक जो रहता है अपना, उसके साथ चाय नाश्ता बोलते हैं हम, उसके साथ जो भी कुछ हमारे मेंटोस ने हमें अलग अलग प्रकार के सप्लीमेंट्स, जिसे बोलेंगे हम कि न्यूट्रास्यूटिकल जो है शरीर को लगने वाले, ये सब लेते हैं। तो ये प्रोवाइड्स डेली रिक्वायर्ड बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। सेलर न्यूट्रिशन होता है, क्लिनजिंग डिटॉक्सिफिकेशन तो होता ही है, एनर्जी एंड वैलिड वाइटलिटी हमारे बॉडी की और ऑर्गन की बढ़ती है। एंटी एजिंग होता है, प्रोसेस जो रहता है हमारा बायोलॉजिकल एज बढ़ते चला जाता है ना, वो कम होके हम एक अच्छा यंग एंड फिट एंड फाइन दिखते हैं। इम्यूनिटी हमारी अच्छी बढ़ती है, यानी बीमारी जो रहती है साधारण एलर्जी वगैरह बाकी कंडीशन से दूर रहती है। हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। मील रिप्लेसमेंट यानी बाहर कहीं हम रात को जा रहे हैं, तो होटल में बैड खाना खाने की वजह से हम यहाँ पे जो पाउच, जिपलॉक पाउच में क्या करेंगे, 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर, 2-3 चम्मच फार्मूला 1 और अपना जो शेकमेट है वो भी उसमें डाल के वो पैक करके, अपने 3-4 वो पैकेट रहते हैं वो अपने बैग में रखेंगे। तो कहीं पर भी जाएंगे तो 250 ml पानी में डाल के खाली लेना है। तो हमें किधर जाने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, बैड कैलोरीज बॉडी में जाने वाला हम बचेगा। तो ये सभी चीजें अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। सेल और न्यूट्रिशन होके हमारा बॉडी एक अच्छा तंदुरुस्त बनेगा। तो इसलिए हमें मील स्किप नहीं करना है। फिर मैं कहूंगा कि अपना खाना राजा की तरह होना चाहिए, यानी थाली में बहुत सारा लेके खाना, यानी राजा की तरह नहीं होना चाहिए। तो वो जो शरीर को लगने वाले न्यूट्रिशनल है, जो भी शरीर को लगने वाला है ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसफी के तहत, वो ज्यादा ज्यादा मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में रहना चाहिए शरीर को। यस, और वही आपने शेक में मिलता है ये लेने के बाद। दोपहर का खाना अच्छी तरीके से प्रजा की तरह बहुत सारा खाओ, चलेगा, पचेगा। शाम का खाना फिर से योगी की तरह या हम फकीर की तरह बोलेंगे, उसी की तरह हम खाएंगे। तो हम एक हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, अच्छी नींद भी आएगी, मॉर्निंग में हमें उत्साह ही मिलेगा। यस, थैंक यू वेरी मच, ये था मेरी तरफ से। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ शंका है, तो आप पूछ सकते हो, मैं भी उसका आंसर दूंगा। या अपने फोरम के ऊपर बहुत सारे हमारे मेरे सीनियर मेंटोर्स है, वो भी आपके क्वेश्चन का जवाब देगा। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आज आपने लिया है। अभी तक हम लोग जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, सभी को ले तो रहे हैं कि भाई कोच ने बोला है, लेकिन क्यों जरूरी है ये आपने बताया है। और सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें कितनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना चाहिए? यस, देखिए मॉर्निंग में उठने के बाद दिनचर्या में तो हम अपने सीनियर मेंटोर सिखाते हैं कि हमारा फ्रेश हो के जब हम आते हैं, तो सुबह में एक आधा ग्लास गुनगुना पानी अगर समझो हम लेंगे, फ्रेश एक्सरसाइज करेंगे हम। तो एक्सरसाइज होने के बाद मॉर्निंग में जो थोड़ा भी है, समझो आप 1 घंटा भी नहीं कर सके तो कम से कम 10-15 सूर्य नमस्कार आप डाल सकते हो, जिसमें मंत्र चिकित्सा से आत्मिक
और जो सांस को कंट्रोल करके करेंगे तो प्राणायाम से मानसिक और जो आसन आते हैं उसमें सूर्य नमस्कार में साथ, तो उससे शारीरिक तीनों स्तरों का एक्सरसाइज होता है। उतना भी अगर हम करेंगे तो जो हमारा ये है तो वो पहले 40 मिनट में जाना चाहिए साधारण एक्सरसाइज होने के बाद। तो 30 मिनट में हम ले सकते हैं। यानी उठने के बाद हम फ्रेश होना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करके अपना डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक लेना चाहिए, फिर बाद में उसमें से 30 या 40 मिनट के अंदर ही हमारा शेक या ब्रेकफास्ट हमारा जाना चाहिए। यस। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर। यस, अभी आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कुछ फीडबैक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस, रिंकू मैम का हैंड रेज हुआ है, उनसे बात करेंगे। यस मैम, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। यस। सर हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे हम एक्सरसाइज जब करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जब हम एक्सरसाइज से निकलते हैं तो हमें संग संग भूख लग जाती है। तो हम 10 मिनट के अंदर ही हम शेक बना के अपना ले लेते हैं, वो चलेगा ना? यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसी टाइम हमारे जैसे हमारा पेट मांगता है, हमारा शरीर मांगता है, तो हर एक सेल भी एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है कि वो सेंसिटिव हो जाता है, वो भूखेला हो जाता है, जब वो खाने को मांगता है। अगर उसी टाइम अगर हम ये शेक लेंगे तो जो हम फ्रेश लेके एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमारा पूरा जो बॉडी है वो क्लिनजिंग होता है। और जो पूरे जो हमारे शरीर में दौड़ने वाले जो माइक्रो मैक्रो जो स्त्रोतस बोलते हैं हम उसे, या रक्तवाहिनियां धमनियां, हर एक सर्कुलेशन ब्लड का अच्छी तरह हर एक सेल तरफ एकदम क्लीन हो जाता है। और जब हम शेक लेते हैं तो जबरदस्त वो पूरा एब्सॉर्ब बॉडी में होके हर एक सेल तक पहुंचने में वो मदद करता है। और वो उनको खाने को अच्छी तरह से मिलता है, और वो जो जो भी एक्सरसाइज में उनका ब्रेक डाउन हुआ है या बाकी कुछ भी वेस्ट है वो अच्छी तरीके से उनको रिप्लेस ये कर देता है। और लेना बहुत बढ़िया है, 10 मिनट में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। पहले 40 मिनट में ज्यादा लेना चाहिए। 40 मिनट के बाद अगर हम लेते हैं तो उतना असर नहीं होता, क्योंकि जो सेंसिटिविटी है वो सेल की कम हो जाती है। यस। जी ओके सर। थैंक यू वेरी यस, थैंक यू सो मच रिंकू मैम आपके क्वेश्चन के लिए। और शायद आपको आपका आंसर मिल चुका है। अभी जाएंगे हर्षद सर की तरफ। यस एग्जैक्टली, ब्रेकफास्ट कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा आहार जरूरी है, इसको ब्रेकफास्ट क्यों जाता है, क्यों कहा जाता है, ऐसा मेरे ख्याल में बहुत ही अमेजिंग सेशन दिया है डॉक्टर आनंद सर ने। क्योंकि जैसा उनके सेशन में उन्होंने कहा था, ब्रेकफास्ट मतलब यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट आफ्टर 8 to 10 लॉन्ग आवर्स। तो ऐसे वक्त में हमें एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए, कार्ब से भरा खाना खाना चाहिए या प्रोटीन से भरा खाना खाना चाहिए, ऐसा बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। और we are really blessed to have such great doctor teams on this forum. Thank you, Anand sir. Thank you so much. मच। थैंक यू वेरी मच सर। यस, थैंक यू सो मच हर्षद सर। यस, अभी और किसी को कुछ बात करनी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज करना है, वरना फिर से एक बार सभी को थैंक्स कहते हुए। यस, डॉक्टर निर्मला मैम का हैंड रेज हुआ है। अब हम अनम्यूट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। और आज के सेशन के लिए मैं डॉक्टर आनंद सर को थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उन्होंने आज जो इन्फॉर्मेशन ये हमारे लिए शेयर की है। ब्रेकफास्ट तो हम ले रहे थे, लेकिन ब्रेकफास्ट क्यों लेना चाहिए इसका बहुत बढ़िया नॉलेज उन्होंने आज हमें दिया है। तो डेफिनेटली मैं भी अभी मेरा शेक जो है कभी कभी लेट लेती हूँ, 40 मिनट्स के आफ्टर तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अभी रिंकू मैम ने बोला कि 15 मिनट से ही चालू करेंगे तो 40 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से लूंगी तो और भी बॉडी मेरी और मसल्स गेन करने के लिए मुझे हेल्प होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। तो थैंक यू डॉक्टर आनंद सर। और जैसे आपने बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने जो शेयर किया, तो मेरे दोनों बच्चे हैं, वो डेली बेसिस पे अपना शेक पीते हैं और फिर स्कूल या कॉलेज जाते हैं। और उनका स्टेमिना एनर्जी बहुत बढ़िया बढ़ गया है, और पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन सर ने यहाँ शेयर किया वो भी बहुत बढ़िया हो गया है। ये ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस है। पहले हम सिर्फ दूध पिलाते थे, तो अभी तो दूध तो वैसे भी ज्यादातर आता नहीं है, लेकिन अपना जो शेकमेट है वो दूध की कमी महसूस होने नहीं देता और शेक का टेस्ट बहुत बढ़िया कर देता है। हम डेली डेली और हमारे पूरी फैमिली इसको कंज्यूम करती है। थैंक यू डॉक्टर आनंद सर। और आज के वर्कआउट के लिए भी थैंक यू कहूंगे डॉक्टर आनंद सर, डॉक्टर रमा मैम को। और आज के हमारे
सभी चीजों के लिए हमारे मेंटर्स को थैंक यू कहूंगी कि जो हमें इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म उन्होंने यहाँ प्रोवाइड किया और फ्री में नॉलेज मिल रहा है। जो कोई भी डॉ पे हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी आप जाएंगे तो बिना पैसे के नहीं मिलता है, तो मैं बोलूंगी यहाँ पे थैंक यू ऑल। थैंक यू टू माय कोच डॉक्टर विनय मैम, डॉक्टर सुधीर सर। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर निर्मला मैम आपके फीडबैक के लिए। यस, निर्मला मैडम की तरह क्या हमें भी एनर्जी बहुत अच्छी तरह से मिलती है कि वो कैसे कॉलेज को जाते हैं, हमारे जैसे डॉक्टर वहाँ पे बनाते हैं और खुद का परिवार भी अच्छी तरह से संभालते हैं। तो वैसे मेरा आज टॉपिक नहीं था, खाली मैसेज आया मुझे कि ले सकते हैं क्या, तो मैं लूंगा। क्या लेने का है मुझे ही पता नहीं था, चलिए बोले ये ब्रेकफास्ट छोटा सा इसमें हो गया अपना फास्ट। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, चलिए अभी डॉक्टर विनय मैम एंड सुधीर सर का हैंड रेज है, उनसे बात करेंगे। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि अमेजिंग सेशन के बाद में तो हम लोग भी अभी शेक एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम यस यस और अभी दिन की शुरुआत हमारे ऑफिस के साथ होती है। और सबसे पहले हम लोग पहला जो ब्रेकफास्ट है तो अमेजिंग शेक के साथ में शुरू करते हैं। हम जब कभी बाहर गाँव जाते हैं तो भी हमारे साथ में शेकर कप होता है। और शेकर कप से और लॉक पॉकेट में हम लोग ये न्यूट्रिशन लेके जाते हैं। और कहीं भी बस में हो, ट्रेन में हो या प्लेन में हो, ये ब्रेकफास्ट और रोज होता है, मैं इस शेक कभी मिस नहीं करते। तो सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने हेल्थ के बारे में और अपने खासकर बच्चों के हेल्थ के बारे में बहुत मतलब कॉशियस रहते हैं। और हमें एक वे नहीं मिलता है। और यहाँ आने के बाद में जब हमें पता चला कि हमें खुद को ये फायदा हुआ, जैसे मैंने मेरा 10 kg से ज़्यादा फैट लॉस किया है और इसके साथ में बहुत मुझे अमेजिंग बेनिफिट हुए हैं। जैसे मेरी एसिडिटी कम हुई, इम्यूनिटी बढ़ गई, स्किन का रिजल्ट मुझे अच्छा मिला और स्टेमिना बढ़ा। तो इसके बाद में हमने हमारे दोनों लड़कियों को भी ये चालू किया। बच्चों का फूड अलग होता है, वो चालू किया। उसके बाद में हमने अमेजिंग रिजल्ट में देखे। जैसे मेरी बड़ी लड़की तब 12th में थी, तब उसका स्टेमिना बहुत कम था, वो बहुत चंचल थी, ग्रास्पिंग कम हो गया था। और हम लोग बहुत चिंता में थे कि हम लोग सोच रहे थे कि 1 साल फिर से रिपीट किया जाए। लेकिन 6 महीने तक उसने ये न्यूट्रिशन उसको मिला और उसने एक ही अटेम्प्ट में, पहले अटेम्प्ट में नीट एग्जाम क्रैक की। आज वो उस्मानाबाद में, धाराशिव में फिर MBBS में हो है अभी। तो जितने भी माताएं बहनें आज फोरम पे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड कुछ भी रखना नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है, अमेरिकन प्रोडक्ट है और इंडियन प्राइस में हमें ये मिल रहा है। ओके, बिल्कुल नेचुरल है, सभी वनस्पति जन्य प्रोटीन है, वेगन डाइट है। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरी छोटी लड़की तब 13 साल की थी, उसको ये न्यूट्रिशन प्यूबर्टी एज में मिला। तो उसकी हाइट मेरी एल्डर जो डॉटर है उससे हाइट उसकी बढ़ गई। अभी वो, हाँ, अभी विनया से भी हाइट उसकी ज्यादा है। और सभी लोग बोलते हैं कि जो छोटी है उसको बड़ी लड़की बोलते हैं। ओके, तो इतना अमेजिंग रिजल्ट है इस फोरम फोरम का। और सभी सभी लाइफस्टाइल के बारे में भी यहाँ पर गाइडेंस मिलता है। बेसिक न्यूट्रिशन क्या है, एडवांस न्यूट्रिशन क्या है, अल्टीमेट न्यूट्रिशन क्या है, ये आने वाले सेशन में आपको पता चलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन की शुरुआत अमेजिंग न्यूट्रिशन से कीजिए। और यस यस, थैंक यू वेरी मच। एक न्यू मेंबर है टाकरकर मैम। डॉक्टर टाकलकर मैडम ये आज ज्वाइन है। मैम कैमरा ऑन कीजिए और हैंड रेज कर सकते हैं आप। यस मैम, उनको ऑप्शन दिया है कैमरा ऑन करने का, अगर वो यस अनम्यूट भी करेंगे तो। येस मॅडम, कॅमेरा ऑन नाही जरी केला तरी अनम्यूट करून बोलू शकता तुम्ही. यस। शायद वो कैमरे के सामने नहीं है। यस, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर सर आपके फीडबैक एंड वैल्यूज के लिए। और आप कुछ कहना चाहते हो डॉक्टर विनय मैम?
यस, अभी सर ने सब बता दिया है। सेशन अमेजिंग रहा है और वर्कआउट भी एनर्जेटिक हमेशा की तरह। और जो वार्म अप दीपाली मैम ने लिया है वो भी बहुत अच्छे से लिया है। और होस्टिंग जो भाग्यश्री मैम करते हैं वो तो काउंटिंग जो एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसको ही पता चलता है कि बाप रे कैसा हो रहा है। यस, उसको मतलब वो काउंटिंग करते हो मुझे प्रतीक्षा मैम की याद आती है। और बहुत अच्छा अच्छे से नॉलेज डिलीवर किया है आनंद सर ने भी अभी। और जो शेक लेना चाहिए एक्सरसाइज के तुरंत बाद लेना चाहिए, मुझे देर हो जाती है मगर अभी मैं रोज तुरंत बाद लेना स्टार्ट करूंगी। यस, थैंक यू। थैंक यू।